एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 सर्किल्स, इसकी एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 में क्या गिवन है? फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्किल इज 24 सेंटीमीटर and the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of the circle is. तो यहाँ पे हम लोग को सर्किल की रेडियस फाइंड करनी है। तो फर्स्टली हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं जो कि क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फर्स्टली हमने ये सर्किल ड्रॉ कर लिया जिसका सेंटर है O। अब क्या कहा गया है? Q पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करी गई है सर्किल पर। तो कोई एक पॉइंट Q है जिससे सर्किल पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ये सपोज PQ टेंजेंट है और इसकी लेंथ यहाँ पे गिवन है 24 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है क्वेश्चन में कि द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, यानी कि OQ की डिस्टेंस हम लोग को 25 सेंटीमीटर की गिवन है। ओके, तो हम लोग को ये रेडियस फाइंड करनी है यहाँ पे सर्किल की। तो देखिए यहाँ पे PQ क्या है? टेंजेंट है सर्किल पर, और OP क्या है? रेडियस है। तो रेडियस जो होती है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, मींस OP इज परपेंडिकुलर टू PQ। ओके, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इन ट्राइंगल OPQ एंगल OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। और इसका रीजन क्या हो जाएगा कि रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ओके, तो P क्या है? यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ये रेडियस है। तो रेडियस जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे टेंजेंट से क्या बनाती है? परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इस वाले ट्राइंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेन्यूज क्या है? 90 डिग्री के सामने वाली साइड, मींस OQ वाली साइड। तो OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस इज PQ का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज OP स्क्वायर। ओके, तो OQ का स्क्वायर मींस 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ 24 स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, ठीक है। तो OP स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो ये यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा। 25 का स्क्वायर किया तो 256 माइनस 24 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू हम लोग को क्या मिलेगी? 576। ओके, अब इनको माइनस करने पे वैल्यू क्या आएगी? 49। और जब हम लोग OP की वैल्यू निकालेंगे तो 49 का स्क्वायर रूट हो जाएगा और वैल्यू आएगी 7 सेंटीमीटर। ओके, सो दिस इज द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ द सर्किल। तो फर्स्ट ए वाला आंसर हम लोग का करेक्ट है। क्वेश्चन 2 में क्या गिवन है? इन फिगर इफ TP and TQ are the two tangents to a circle with center O so that angle POQ is equal to 110 degree, then angle PTQ is equal to। तो यहाँ पे हम लोग को टू टेंजेंट्स गिवन है सर्किल पर, ठीक है, PT और TQ, ये दोनों टेंजेंट्स गिवन है। और यहाँ पे जो सेंटर पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है मींस एंगल POQ जो है वो 110 डिग्री का गिवन है, ठीक है। तो हम लोग को वैल्यू फाइंड करनी है एंगल PTQ की। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे देखिए OP क्या है? रेडियस है, और TP क्या है? टेंजेंट है, ठीक है। तो जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, ठीक है, फ्रॉम थ्योरम 10.1, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे OQ क्या है? रेडियस है, और TQ क्या है? टेंजेंट है, ठीक है। तो OQ इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू TQ। तो यहाँ पे भी हम लोग को 90 डिग्री का एंगल मिलेगा। ओके, और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेटर बन रहा है POQT, तो ये एक कोऑर्डिनेटर हम लोग को मिल रहा है जिसकी एंगल्स का सम
इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो उसका यूज करके हम लोग इस एंगल को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं कि OP इज परपेंडिकुलर टू TP एंड OQ इज परपेंडिकुलर टू TQ, और रीजन हो जाएगा थ्योरम 10.1, ठीक है। और यहाँ पे लिख सकते हैं in quadrilateral POQT, sum of all interior angles is equal to 360 डिग्री। तो लिख सकते हैं कि एंगल POQ प्लस एंगल OPT प्लस एंगल OQT प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। एंगल कौन सा दिया है, POQ प्लस एंगल OPT OQT और ये वाला एंगल, ठीक है। इन सबका सम क्या होगा, 360 डिग्री होगा। तो इस एंगल की वैल्यू हम लोग के पास में है 110 डिग्री, प्लस ये वाला एंगल हम लोग को मिला है 90 डिग्री का, प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, इनको ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 290 डिग्री प्लस एंगल PTQ is equal to 360 degree. So this implies that angle PTQ is equal to 360 degree minus 290 degree, and the value is 70 degree. So this implies that angle PTQ is equal to 70 degree. ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया आंसर। सो ऑप्शन कौन सा सही है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 3 में क्या गिवन है, if tangents PA and PP from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle of 80 degree, then angle POA is equal to, तो फर्स्टली हम लोग इसकी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को सर्किल गिवन है जिसका सेंटर O दिया गया है, फिर कहा गया है कोई एक्सटीरियर पॉइंट P है जिससे टेंजेंट्स ड्रॉ करी गई है सर्किल पर, ठीक है। तो ये हो गई टेंजेंट एक PA और दूसरी टेंजेंट हो गई PB, ओके। ये A पॉइंट हम लोग को मिल रहा है और ये B पॉइंट मिल रहा है। फिर यहाँ पे हम लोग POA की वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है, हम लोग AO और OB को ज्वाइन कर देते हैं। तो POA यानी कि POA मीन्स ये वाला एंगल हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। POA ये वाला एंगल फाइंड करना है हम लोग को, ओके। और साथ में क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि जो टेंजेंट्स हैं वो इंक्लाइंड हैं एट द एंगल ऑफ 80 डिग्री। ये एंगल हम लोग को मिल रहा है 80 डिग्री का, ओके। तो यहाँ पे देखिए OA क्या है, रेडियस है, और PA जो है वो टेंजेंट है। तो ये रेडियस जो होगी वो टेंजेंट पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। ए क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो इस पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी। इसी तरीके से OB रेडियस जो होगी वो भी PB पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी, ठीक है। तो फर्स्टली तो हम लोग ये वाला एंगल, देखिए ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो इसमें ये तीनों ही एंगल्स हम लोग को पता है, तो हम लोग ये वाला एंगल निकाल सकते हैं ना, एंगल AOB, ये पूरा ही एंगल हम लोग फर्स्टली फाइंड कर लेंगे, ओके। तो यहाँ पे सोल्यूशन देखते हैं कि OA is perpendicular to PA and OB is perpendicular to PB, है ना। ये चीज, इसका रीजन क्या हो गया, थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये चीज लिखी है कि जो रेडियस होती है वो एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे जो हम लोग को क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है PAOB, इनके चारों ही एंगल्स का सम क्या होगा, 360 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इन क्वाड्रिलेटरल PAOB, sum of
all interior angles is equal to 360 degree. This implies that कि एंगल APB ये वाला एंगल प्लस एंगल PAO प्लस एंगल PBO प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री. ओके, इस एंगल की वैल्यू है 80 डिग्री प्लस 90 डिग्री. ये वाला एंगल हम लोग को 90 डिग्री का मिल रहा है और ये भी 90 डिग्री का मिल रहा है, तो प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री. ओके, तो इनको हम लोग सम कर लेते हैं इन तीनों ही एंगल्स को. तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 260 डिग्री प्लस एंगल AOB is equal to 360 degree. So this implies that angle AOB is equal to 360 degree minus 260 degree is equal to 100 degree. Okay, तो ये जो टोटल एंगल हम लोग को मिल रहा है AOB वाला, ये हम लोग को मिल रहा है 100 डिग्री का, है ना, सॉरी 100 डिग्री का. तो हम लोग को वैल्यू क्या फाइंड करनी है POA की, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों ही ट्राइंगल्स को लेकर के PAO वाला ट्राइंगल और PBO वाला ट्राइंगल, इनको हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा देते हैं. ओके, इन ट्राइंगल PAO एंड ट्राइंगल PBO, तो फर्स्टली तो हम लोग यहाँ पे राइट एंगल वाला ये लिख लेते हैं कि एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल PBO और रीजन दे सकते हैं प्रूव्ड अबव. ओके, फिर ये वाली साइड PO वाली दोनों में ही कॉमन है, सो दिस इज कॉमन साइड. और थर्ड कंडीशन क्या मिलेगी, AO और OB दोनों ही रेडियस हैं. AO इज इक्वल टू OB बिकॉज दीज आर रेडियस, इसलिए इक्वल होंगी. तो यहाँ पे RHS, ठीक है, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड. इस रूल से क्या मिलेगा, हम लोग को दोनों ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए PBO बिकॉज ऑफ RHS रूल. ओके, तो जब दोनों ही ट्राइंगल्स यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल POA जो है वो POB के इक्वल होगा. ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज दैट कि एंगल POA is equal to angle POB, okay, by CPCT, corresponding parts of congruent triangles. Okay, so this implies that कि angle POA क्या होगा, इस एंगल का AOB का हाफ होगा. ठीक है, so this implies that angle POA is equal to angle AOB upon 2. It means 100 degree upon 2 and the value is 50 degree. Okay, so this implies that angle POA की वैल्यू हम लोग को मिली है 50 डिग्री की. So this is our answer. और ऑप्शन कौन सा सही है, A वाला. आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे. अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय.